अच्छा, तो जैसे बोल रहा था कि आज का क्लास हम लोगों का डायरेक्टेड राइटिंग का है। ठीक है, ये आप लोगों का 15 मार्क्स का आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक, इसमें काउंसिल के जो वेबसाइट है उसमें जो सिलेबस लिखा हुआ है उसमें आप लोगों को बहुत सारा फॉर्मेट दिखा है, उसमें से आज एक तो करेंगे। सबसे पहले समझ लो कि डायरेक्टेड राइटिंग होता क्या है। डायरेक्टेड राइटिंग में आप लोगों को एक बेसिस दे दिया जाएगा, एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें चाहे सोचो हम लोग जैसे आज करेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ठीक है, आप लोगों को एक सिचुएशन दे दिया जाएगा और उसके साथ साथ आप लोगों को हिंट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, सिचुएशन के साथ साथ आप लोगों को हिंट्स दे दिया जाएगा। आप लोगों को वो हिंट्स को एक्सपैंड करना है। ठीक है, आप लोगों को हिंट्स को क्या करना है, बढ़ाना है, एक्सपैंड करके उसको लिखना है। ठीक है, बेसिक पहले फॉर्मेट समझिए, उसके बाद एक एक करके हम आते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में और ये स्ट्रिक्ट फॉर्मेट मेंटेन करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले रहता है एक हेडलाइन। ठीक है, कॉपी के एकदम बीचों बीच में। ठीक है, मार्जिन के नीचे हेडलाइन रहेगा। ठीक है, हेडलाइन के बाद एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद बाई लाइन देगा। ठीक है, बाई लाइन वरना कॉपी के ठीक बीचों बीच होगा, वरना कॉपी के राइट साइड में, यहां इस साइड में होगा। अब बाई लाइन क्या होता है, कोई भी जो रिपोर्टर लिख रहा है उसको तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना, उसका नाम तो आना चाहिए ना। तो बाई लाइन में उस रिपोर्टर जो ये आर्टिकल को या न्यूज़पेपर रिपोर्ट को लिखा है, बाई लाइन में उसका नाम जाता है। ठीक है, फिर एक लाइन गैप देगा, लेफ्ट साइड मार्जिन में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड मार्जिन में आके आप लोग क्या करेगा, वहां पे डेट एंड प्लेस देगा। ठीक है, कोई कोई स्कूल में बोला जाता है कि प्लेस एंड डेट देगा। ठीक है, कैसे करके देगा, आज जैसे सोचो 6 तारीख है, 6 मार्च 2024। ठीक है, ऐसे देके कोलकाता। ठीक है, वरना ऐसे देगा, वरना कोलकाता, 6 मार्च 2022, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, बोलिए सर। हेडलाइन के नीचे एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, फिर बाई लाइन के नीचे एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, फिर लेफ्ट मार्जिन में आके लिखेगा। अब नॉर्मली स्पीकिंग मेजॉरिटी स्कूल जो है यहाँ पे डेट एंड प्लेस वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे बोला जाएगा वैसे करना, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बोर्ड में यही करना है, डेट एंड प्लेस। ठीक है, और उसके बाद यहां से ही आप लोग लिखना स्टार्ट कर देगा। याद रखिएगा कॉपी के पूरा लेफ्ट टू राइट ऐसे करके लिखेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये जो पूरा फॉर्मेट होता है इसको आपको खत्म करना है 5 to 7 पैराग्राफ्स। हम हमेशा बोलता है 7 पैराग्राफ्स होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट में तुम न्यूज़पेपर अगर देखेगा हमेशा उसमें देखना बहुत सारा पैराग्राफ्स उसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को कुछ कुछ चीज एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसमें से पहला क्या है, आप लोगों को हिंट दे दिया जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है आप लोगों को हिंट्स के हिसाब से दे दिया जाएगा। अच्छा, तो जैसे बोल रहा था कि आप लोगों को पेपर में हिंट्स दे दिया जाता है। अच्छा, तो आप लोगों को जो हिंट दिया जाता है वो कुछ देखने में ऐसा होगा, रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है वो देखने में ऐसा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स का रहता है, हम टाइप्स में अभी नहीं घुस रहे, टाइप्स में हम बाद में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, यू वांट टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑन द टॉपिक नॉइज पोल्यूशन। देखो ये हम लोगों का टॉपिक मिल गया। ठीक है, अ थ्रेट टू लाइफ फॉर्म, ये एक तरीके से हेडिंग के लिए काम कर गया ये वाला। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 300 वर्ड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, 5 to 7 पैराग्राफ्स बोला था, इसका याद रखिएगा कि 300 वर्ड्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ये हिंट्स ऐसे करके दे दिया जाएगा,
cause of noise pollution, effects on human, effects on other living creatures, measures to reduce noise pollution, role of authorities, conclusion. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ठो हिंट दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकता है, हर एक पॉइंट को एक एक पैराग्राफ के हिसाब से उसको ट्रीट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे जो भी दिखेगा, ठीक है, सबसे पहला स्ट्रिक्ट है स्टिक टू द पॉइंट्स गिवन, ठीक है। पॉइंट जैसे करके दिया हुआ है आप लोग स्ट्रिक्टली उसको मेंटेन करेगा, पॉइंट का सीक्वेंस भी मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं कि पांचवा को हम पहले में लिख दिए, फर्स्ट वाला को लास्ट में लिख दिए, वो नहीं कर सकता। जैसे करके सीक्वेंस दिया हुआ है आप लोग स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्टली सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है। आपको यहां पे क्या करना, हम क्या बोला आप लोगों को शुरुआत में कि दिस इज एन एक्सरसाइज ऑन एक्सपैंडिंग, ठीक है। अब देखो कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये तो सबको ये पता है, ठीक है। लाउड म्यूजिक बजता है, रास्ता में कंस्ट्रक्शन होता है, डेमोलिशन का आवाज आता है, ठीक है, पटाखे पटाखे फूटते हैं, ठीक है, और फिर व्हीकल्स का हॉर्न का नॉइज, ये सब चीज के वजह से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, हेडेक होता है, ह्यूमंस का इफेक्ट, सेकंड पॉइंट देख लो, ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट होता है, हेडेक होता है, नॉजिएटिंग फील होता है, रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, एनिमल्स लोग शांति से रह नहीं सकते, जैसे दिवाली में जैसे देखो डॉग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। ये सब एक एक करके लिखेंगे, पॉइंट्स को बढ़ाएंगे, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, उसमें प्रॉपर जो भी टॉपिक है उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन जो है, ऐसे वाला डिस्क्रिप्शन मत कर देना, ठीक है। रियल लाइफ बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल लाइफ बेस्ड होना चाहिए। और देखो लैंग्वेज जो है ना, यहाँ पे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखेगा। हम लोग ऐसे में क्या कर सकते हो कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द स्काई वाज ब्लू एंड द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर, ऐसे करके लिख सकता है, एग्जैजरेट करके टूटी फूटी लैंग्वेज से। आर्टिकल, रिपोर्ट, ये डायरेक्टेड राइटिंग में आप लोग वो सब कुछ नहीं करेगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेगा, ठीक है। स्टिक टू द पॉइंट्स, सीक्वेंस भी मेंटेन करना है। दूसरा चीज क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं, याद रखना, उसमें हम लोगों को कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट नेक्स्ट, ये सब सवाल का जवाब हमको रिपोर्ट में देना है। सोचो आपको रिपोर्ट लिखने के लिए बोला गया है कि रोड में भयंकर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक लॉरी और एक स्कूल बस का टक्कर हो गया, ठीक है। तो आप कैसे लिखेगा, सुबह लॉरी बहुत स्पीड में जा रहा था, ठीक है, वहां पे स्कूल के बच्चे लोग वहां पे बस में चढ़ रहे थे, लॉरी का ब्रेक फेल कर गया, वो आके बस को पीछे से ठोक दिया, लगा दिया, ठीक है। सीधा ये हुआ, आप उसको ब्यूटिफाई करके एग्जैजरेटेड लैंग्वेज यूज करके कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल सा बोलेगा, a terrible accident took place on the VIP road when a lorry filled with bricks and cement crashed into the school bus. देखो ऐसा हो ही सकता है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को रिपोर्ट में एक टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग बाद में जाएंगे, ठीक है। पहले बेसिक फॉर्मेट सीख लो। अगर टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत गैदर करना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज क्या है, रिपोर्ट में वो हिंट्स दे दिया रहता है ना, तो वो हिंट्स को बढ़ाने से ही हो जाएगा, एक्सप्लेन करने से ही हो जाएगा, ठीक है। आपको नॉलेज रहना ही पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर वो थोड़ा बहुत तो क्रिएटिविटी तो है ना, वो क्रिएटिविटी यूज करके जो हिंट्स दे दिया गया है उसको ही एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो अब जैसे देखो मैं बोल रहा था सेकंड पॉइंट में कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। हमेशा याद रखना जो रिपोर्ट का, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, अलग फॉर्मेट्स का अलग होता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, व्हाट,
ठीक है, व्हेन, वेयर। फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा क्या हुआ, कहां पे हुआ, कब हुआ, ठीक है। उसके बाद कौन अफेक्टेड हुआ, ठीक है, ये क्यों हुआ, ठीक है, ये कैसे हुआ, और लास्ट में जाके व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, ठीक है। पैराग्राफिंग ऑब्वियसली हम लोग इवेंचुअली एक एक करके देखते रहेंगे। अब देखो, जैसे हम बोला कि स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो व्हाट हुआ ना, तो हम पहले ही बोलेगा अ टेरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस इन ऑन द वीआईपी रोड व्हेन अ स्कूल बस फिल्ड विद स्टूडेंट्स was rammed by a truck loaded with bricks, ठीक है। तो हम व्हाट बोल दिया, हम देखो वेयर भी बोल दिया, वीआईपी रोड में बोल दिया, और उसी सेंटेंस में हम क्या करेगा, व्हेन भी बोल देगा, सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम को हुआ, ठीक है, किस डे में हुआ बोल देगा। ऑब्वियस सा बात है, रिपोर्ट में क्या होता है, सोचो आज घटना घटी है, रिपोर्ट तो कल सुबह उसका निकलेगा ना, तो मतलब हम लोग हमेशा इसको पास्ट के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, पास्ट के हिसाब से लिखेंगे हम लोग। इतना तक क्लियर है अच्छे से, पक्का? अच्छा, अब देखो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली आपको फैक्ट्स देना है, इसमें स्ट्रिक्टली आपको फैक्ट्स देना है, या हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट एज इट इज, जैसे हुआ है वैसे ही बोलना है, ठीक है। आप उसको ड्रामेटिक नहीं बना देगा, ठीक है। जैसे वो साउथ इंडियन फिल्म्स में होता है ना कि ऐसे करके बस को घुमा रहा है, वो सब कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर आके अचानक से एक आदमी आके ऐसे रुको, ऐसे करके बोलने का, वो सब कुछ नहीं देना है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है। बस आया, गाड़ी खड़ा था, लगा दिया पीछे, ठीक है। 10 जन मारे गए, 2 जन घायल हुए, उन लोगों को हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है, पुलिस पहुंची वहां पे, एम्बुलेंस आया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूरा फैक्ट्स देना है, जो हुआ है जैसे हुआ है उसको सिर्फ रिपीट करना है। रिपोर्ट जो लिखेगा उसका लैंग्वेज बहुत प्रोफेशनल होगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज होना जरूरी है, ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज होना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। हम जैसे बोला ना कि वो टूटी फूटी लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, आप कुछ कुछ अच्छा वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे सोचो, ट्रेजेडी स्ट्रक द स्कूल चिल्ड्रन ऑफ डीपीएस न्यू टाउन व्हेन अ बस कैरिंग 50 स्टूडेंट्स फेल इनटू द डिच, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छा बना सकता है, एक्सेसिव उसको अच्छा नहीं बनाना, टूटी फूटी एकदम ही नहीं बनाना है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है। और लैंग्वेज में याद रखना, पूरा रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, ठीक है। रिपोर्ट जो है पूरा इनडायरेक्ट स्पीच में उसको जाना है। पूरा रिपोर्ट में मैक्सिमम 2 डायरेक्ट सेंटेंस रहेगा। डायरेक्ट सेंटेंस कब रहेगा, जब सोचो कोई आई विटनेस गवाही दे रहा है, क्या सोचो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आके कुछ बोल रहा है, बड़ा स्पीच मत डाल देना, 2 सेंटेंस, 1 से 2 सेंटेंस, दैट इज इट, ठीक है। जैसे सोचो पुलिस आके बोला, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड दैट द मैन वाज ड्रंक एंड व्हाइल ही वाज ड्राइविंग, ठीक है, वी आर कैरिंग आउट आवर इन्वेस्टिगेशन, वी विल हैव द कल्प्रिट वेरी सून, वी विल एप्रीहेंड द कल्प्रिट वेरी सून। ऐसे करके इतना छोटा सा चीज को डायरेक्ट कोर्ट में तू डाल सकता है, ठीक है। या चीफ मिनिस्टर का सोचो, वर्ल्ड कप केकेआर सोचो आईपीएल जीत गया, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर सेड वेल जॉब बॉयज, ठीक है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, इसको डायरेक्ट कोर्ट्स में दे सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट लाइन को कुछ दे सकता है, ठीक है। जैसे सोचो, होता है ना कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो ट्रेजेडी होता है, तो नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर ये कमेंट देता है कि
वी विल बी विद द फैमिलीज, वी विल गिव 100% सपोर्ट टू द फैमिलीज, ठीक है। ऐसे करके कुछ ना कुछ सेंटेंस आप लोग मार्क कर दे सकते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस, दो ठो, उससे ज्यादा देगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, जो हिंट दिया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो बोल ही दिया हूं, सीक्वेंस मत बदलना। आप लोग ऐसा कर सकता है कि कुछ कुछ रिपोर्ट्स में, सोचो इसमें जैसे जो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था, इसमें जैसे 6 टॉपिक था, 6 हिंट दिया हुआ था, किसी किसी में 5-6 देगा, किसी किसी 10-12 देगा। आप क्या कर सकता है, आप इसमें क्लबिंग कर सकता है, ठीक है। वो वाला क्लबिंग नहीं जो तुम सोच रहे हैं, ठीक है। क्लबिंग मतलब यहाँ पे दो को जोड़ दे सकता है, ठीक है। अगर सोचो उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स रहा तो ही जोड़ना है। अगर सोचो 9-10 टॉपिक अगर रहा तो 9-10 पैराग्राफ मत कर देना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला को सिंगल रखेगा, यहाँ पे जैसे सेकंड और थर्ड को चाहे तो जोड़ दे सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, इसलिए क्या हो रहा है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट अलग अलग पैराग्राफ के हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे, ठीक है। पैराग्राफिंग इज वेरी क्रूशियल। 5 पैराग्राफ मिनिमम, 7 पैराग्राफ मैक्सिमम, 7 पैराग्राफ हम हमेशा बोलता है, ठीक, उससे ज्यादा जाने का कोशिश मत करना। 300 वर्ड्स है ना, ठीक है, 300 वर्ड्स में अगर उससे ज्यादा करने के लिए तो वो छूट जाएगा। एक एक पैराग्राफ में कोशिश करना, यानी छोटा सा सेंटेंस बना के एक पैराग्राफ नहीं बना देना, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 लाइन, कॉपी का 2-3 लाइन लिख के उसको एक पैराग्राफ के हिसाब से बनाना, ठीक है। अच्छा, जो टॉपिक का जो हेडलाइन जो होता है, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, आप लोग न्यूज़पेपर अगर देखा है तो जो हुआ है उसी के बारे में हेडलाइन होगा, ठीक है। द हेडलाइन मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। जैसे सोचो प्लेन क्रैश कर गया, ठीक है, हॉलीडे फ्लाइट एंड्स इन डिजास्टर, ठीक है। समझ में आ रहा, हॉलीडे फ्लाइट, सब लोग हॉलीडे के लिए गए थे, लैंड जब क्या खत्म हो गया, ऐसे करके सेंस बन रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेजेडी हुआ, ठीक है। बाई लाइन में यहां पे नॉर्मली हम लोग बाई अपना नेम दे देते हैं, ठीक है। दो चीज कर सकता है, नॉर्मली स्कूल ये बोला जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना पर्सनल नाम मत दे देना यहां पे, ठीक है। आप लोग क्या कर सकता है, यहां पे लिख सकता है बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है, बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, बाय अ स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, बाय अ फील्ड रिपोर्टर, या बाय सरजीत गुप्ता, ऐसे करके नाम दे सकता है, ठीक है। बाय XYZ कभी मत देना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डेट प्लेस बोल दिया, पैराग्राफिंग बोल दिया, स्टिक टू द पॉइंट्स बोल दिया, क्या क्या टॉपिक्स रखना चाहिए बोल दिया, फैक्ट्स, लैंग्वेज बोल दिया। वर्ड्स, देखो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि एडवांस वोकैबुलरी यहाँ पे यूज करना अच्छा बात है, ठीक है। वोकैब, एडवांस वोकैबुलरी यहाँ पे यूज करना अच्छी बात है, अच्छा अच्छा वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन सबको तो अच्छा अच्छा वर्ड तो नहीं आता, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। बस चाहे कुछ भी हो जाए, सेंटेंस को ओवर सिंपलिस्टिक मत बना देना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस रखना, ठीक है। एक सेंटेंस में तुम 2-3 आइडियाज दे रहे हो, वैसा वाला सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। द बस वॉज गोइंग एट हाई स्पीड, फुल स्टॉप, नहीं, ठीक है। द बस वॉज, द ड्राइवर वॉज रेकलेसली ड्राइविंग, ठीक है, एट ब्रेकनेक स्पीड। देखो ब्रेकनेक उतना ज्यादा हाई फाई वर्ड नहीं है, लेकिन हाई स्पीड से ज्यादा ब्रेकनेक ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसे करके चेंज करना। अच्छा, और लास्ट, नॉर्मली जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जो हिंट दिया हुआ है, उसमें ही आप स्टिक करेगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो लास्ट वाला जो हिंट है, ठीक है, ऐसे करके देखो यहां पे लिख दिया है ना कि कंक्लूजन, यहां पे कंक्लूजन वर्ड लिख दिया गया। नॉर्मली रिपोर्ट राइटिंग में कंक्लूजन होता नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या कंक्लूजन होगा, रिपोर्ट राइटिंग में तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो उसमें कंक्लूजन देने का कोई जगह ही नहीं बचती है, ठीक है। रिपोर्ट में देयर इज नो कंक्लूजन, ठीक है। याद रखना इसमें कोई ओपिनियन भी नहीं होगा, अपना कोई राय नहीं देना है,
ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट है, फैक्ट्स के ऊपर बेसिस है, ठीक है। अब उसमें जैसे वो आर्टिकल था इसलिए कंक्लूजन लिखा हुआ है, रिपोर्ट में कंक्लूजन जनरली नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। प्लेन क्रैश किया गया है, अरे वहीं पे तो खत्म हो गए, उसमें और क्या कंक्लूजन दें हम, ठीक है। और उसमें तो ओपिनियन तो देना ही नहीं है, ठीक है। अरे तुम मास्टर नहीं है फ्लाइट चलाने का, प्लेन चलाने का, ऐसा हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, तुम मैक्सिमम अगर ऐसे दे दिया गया, अगर सोचो दे दिया गया रिपोर्ट में कि कंक्लूजन दो, तुम ये बोल सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज शुड मेंटेन ग्रेटर केयर ऑफ देयर प्लेन्स, शुड टेक केयर ऑफ देयर एरोप्लेन्स, या टेक्नीशियंस हायर करके प्लेन्स का थॉरो चेकअप होना चाहिए आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर एवरी फ्लाइट, ये सब बोल सकता है। ये सब देखो ओपिनियंस हो जा रहा है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी वो करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। तुम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कर देगा। आप लोगों को हम टेलीग्राफ पेपर का एक सेक्शन दिखाता है, ठीक है। शुरुआत के लिए क्या करेगा, शुरुआत के लिए आप लोगों को आधा से ज्यादा आप लोगों को आदत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है, इसलिए टेलीग्राफ से शुरू कीजिए, अच्छा न्यूज़पेपर है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मेट्रो वाला सेक्शन, पूरा पेपर ही पढ़ सकता है लेकिन मेट्रो वाला सेक्शन से स्टार्ट कीजिएगा। ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे करके दिया हुआ, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये जो 27 बांग्ला फिशरमैन रेस्क्यूड, दिस इज द हेडलाइन, ठीक है। उसके नीचे देखिए स्नेहल सेनगुप्ता, दिस इज द बाईलाइन। अरे ये न्यूज़पेपर का डिजाइन वैसा है, हम लोग कॉपी में लिखेंगे वैसा, ठीक है। तुम अगर वैसे ही चाहता है ना तो हम तुमको दिखाता है, ये देखो ये आर्टिकल राइटिंग है, ये देखो ये हेडलाइन अ स्पिरिट दैट शाइन्स, ठीक, उसके नीचे देखो रामचंद्र गुहा, ये बाईलाइन, ठीक है। नॉर्मली ऐसे रहता है, इसमें ऐसे करके दिया हुआ, ये न्यूज़पेपर का डिजाइन वैसा है, ठीक है, हमेशा सेंटर लाइन करके ही रहेगा, ठीक है। या तुम राइट साइड में कॉपी में, जैसे एग्जाम कॉपी में तुम राइट साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छे से देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे इतना सारा पैराग्राफ्स करके बना हुआ है, ठीक है। देखो कैलकाटा प्लेस दे दिया गया है, पहले यहाँ पे डेट प्लेस एक साथ होता था, ठीक है, अभी ये सिर्फ कैलकाटा दिखा रहा है, ठीक है। जहां का न्यूज़पेपर लिख रहा है, रिपोर्ट लिख रहा है, उस हिसाब से लिखेगा। 27 Bangladeshi fishermen who were adrift at sea on a wooden trawler for 2 days were rescued by the Indian Coast Guard on Thursday. देखो एकदम पहले पैराग्राफ में ही क्या हुआ, कब हुआ, कहां पे हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। 27 बांग्लादेशी फिशरमैन, वो लोग समुद्र में भटक गए थे, ठीक है। कौन रेस्क्यू किया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया, कब किया, थर्सडे को रेस्क्यू, ठीक है। तो एक एक करके सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। The Bangladeshi fishing trawler suffered an engine failure and its rudder and steering system had also stopped working. It had drifted into Indian waters, a Coast Guard officer said. ठीक है, अब पहले पैराग्राफ में तो मिल गया कि क्या हुआ, कब हुआ, किधर हुआ, इसके बाद जाके क्यों हुआ, कि वो भटक कैसे गए, क्योंकि बोट का मैकेनिज्म जो है वो काम करना बंद कर दिया, इसलिए वो भटकते भटकते इंडिया का सी कोस्ट के वहां पे आ गए, ठीक है, इंडिया सी वाटर्स के वहां पे टेरिटरी में आ गया। The trawler was near the Indo-Bangladesh International Maritime Border Line (IMBL) on the Bay of Bengal, around 131 kilometers away from the Sundarbans Delta, the officer said. ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको डायरेक्ट कोट कुछ मिल रहा है, इतना तक कोई डायरेक्ट कोट नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे द फिशरमैन टोल्ड आवर पर्सनल दे हैड सफर्ड स्टीयरिंग गियर डैमेजेस, देखो यहाँ पे डबल कोट देखिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस यूज, इसके अलावा आप लोगों का डायरेक्ट सेंटेंस यूज नहीं किया गया, तो आप भी वही करेगा, ठीक है। पूरा पैराग्राफ में एक से दो डायरेक्ट सेंटेंस देगा, इसके अलावा नहीं देगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फिर से कोई डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, फिर आके यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ से इतना तक कुछ कुछ स्पीच कर देगा, ठीक है। कौन इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन कुछ अगर बोला है तो वो देगा, कोई पुलिस कुछ बोला है तो वो देगा, कोई विटनेस कुछ बोला है तो देगा, ऐसे करके देखो पूरा कहानी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। देखो द क्रू मेंबर्स हैड स्टार्टेड टू राशन देयर फूड एंड वाटर एज दे हैड लॉस्ट कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द बांग्लादेशी फिशिंग ट्रॉलर्स। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमोह, a fast petrol vessel that was en routine patrol from
Paradip port, spotted the vessel and got in touch with the crew, said the officer. तो क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक करके सब सीक्वेंस में बोले जा रहा है. The fishermen told our personnel that they had suffered steering gauge damage and engine problem and were adrift at sea for a couple of days, the officer said. A technical team of the Indian Coast Guard boarded the trawler and identified the defect. They found that the rudder was completely damaged and could not be repaired at sea. The Coast Guard personnel inquired if the crew would need any medical assistance. There were no injuries. We gave them food and water to supplement their supplies, the officer. ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी के हिसाब से जा रहा है. यहाँ पे देखो कोई भयंकर वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है, इजी वर्ड यूज किया गया है, लेकिन लैंग्वेज देखो, एक रिपोर्टर का लैंग्वेज अलग होता है. ठीक है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फिलहाल डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना जरूर पड़ेगा. आप लोगों का लोकल कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी विंदी मत उठा के बोलिए कि भैया हम हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, पढ़ सकता है वो आपकी मर्जी है, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए. आप इंग्लिश लिखेगा तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही तो सही रहेगा ना. टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ सबसे बेस्ट माना जाता है. ठीक है, कोई भी एक उठाइए, सॉफ्ट न्यूज से स्टार्ट कीजिए, सॉफ्ट न्यूज से स्टार्ट कीजिए. जैसे सोचो आईपीएल जो वुमेन हुआ उसमें तो राजस्थान बोल रहा है, आरसीबी जीता ना, ठीक है, तो आरसीबी वुमेन विंस द आईपीएल ट्रॉफी, ब्रेक्स द कर्स. ठीक है, ऐसे करके लिख दिया. मर्द लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे फिलहाल. हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? हाँ वही बात है, एकदम सही बोला माधव. ठीक है, तो वैसा टाइप का सिंपल सा रिपोर्ट्स पढ़ना चाहिए, शुरू करो. उसके बाद हम लोग एडवांस रिपोर्ट्स में जाएगा. ठीक है, ये सब देखो, ये सब स्पोर्ट्स का है, ये वाला पेज सब आता है. ठीक है, Sunrisers choke CSK2 and cruise to victory. Chennai Super Kings crashed to their second consecutive defeat when they lost their away match to Sunrisers Hyderabad. ठीक है, आप लोगों को ये सब चीज पढ़ के आदत बनानी पड़ेगी. ठीक है, a lot of credit for Sunrisers victory should go to their pacers and the way their captain Pat Cummins marshaled his resources. देखो यहाँ पे marshaled his resources. ठीक है, मार्शल मतलब इकट्ठा करना, यूज करना. ठीक है, वो नॉर्मल यूज नहीं लिखा है, कंट्रोल नहीं लिखा है, वो मार्शल्ड वर्ड यूज किया है. तो ये अच्छा है. ठीक है यार, 3 में 3 जीत गया, आमी कोलकाता. ठीक है, तो ऐसे करके आप पढ़ते रहो, एक आदत बन जाएगी, ऑटोमेटिकली आप स्कूल का रिपोर्ट भी आप लोग लिख सकता है. इतना तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? माधव क्लियर है बाबू? हाँ सर, क्या बोले? तो एक बार ऊपर से अच्छे से देख लेते कि क्या क्या हुआ. ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये डायरेक्टेड राइटिंग का सेक्शन में आएगा, कंपलसरी में आएगा, एक ही 2 क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन कुछ नहीं. 15 मार्क्स का रहेगा. हेडलाइन होगा, हेडलाइन मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक, रेलिवेंट टू द टॉपिक. पाईलाइन होगा, वरना सेंटर में, वरना पेज के राइट साइड में धक्का दे देना. ठीक है, मतलब तुम ऐसे करके कॉपी लिख रहे हो, तुम्हारे राइट साइड में. ठीक है, फिर यहाँ पे डेट एंड प्लेस दे सकता है या प्लेस एंड डेट दे सकता है, अलग अलग स्कूल्स अलग अलग बोलता है. जनरली हम लोग हमेशा डेट एंड प्लेस देते हैं. ठीक है, उसी के बाद यही इसी लाइन से सेंटेंस को कंटिन्यू कर देना है. ठीक है, डैश दे सकता है, सेमीकोलन दे सकता है, जो तुम्हारी मर्जी है. ठीक है, 5 से 7 पैराग्राफ, 300 वर्ड्स. वर्ड लिमिट को एक्सीड करने का सोचना मत. ठीक है, एक्सीड हो ही सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, एक्सीड हो ही सकता है, लेकिन कोशिश करेगा कि जितना वर्ड लिमिट है उसके अंदर खत्म करने का. एक्सीड करने जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है कि तुम्हारा पॉइंट्स रिपीट होते जा रहा है या बोरिंग हो जा रहा है. ठीक है, इसलिए वो नहीं करेगा. कम का कोई बात नहीं, अभी कम हो गया तो मतलब तुम्हारा 150 वर्ड में खत्म हो गया तो दिक्कत का बात है. ठीक है, तुमको 300, हम मैक्सिमम बोले कि 320 से लेके 340 तक जा सकता है, लेकिन उतना जाने का कोशिश मत करना, जरूरत नहीं होता है. क्या क्या बोला, स्टिक टू द पॉइंट्स गिवन, उसका सीक्वेंस मेंटेन करना है. तुम लोग चाहे तो सोचो 5 ठो हिंट दे दिया गया है, तुम अपने से एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकता है, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो एंड में हो, कहीं पे भी तुम एक्स्ट्रा एडिशन वहां पे कर सकता है, लेकिन एडिशन ऐसे करके करना, इट मस्ट बी रेलिवेंट टू द टॉपिक.
ठीक है, इट मस्ट बी रेलिवेंट और फ्लो बिगड़ना नहीं चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग का क्वेश्चंस ये सब आंसर करना पड़ेगा, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। सीक्वेंस मैंने बोल दिया कि पहले कौन सा रहेगा, आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा दिया। फैक्ट्स है पूरा रिपोर्ट में, तो फैक्ट्स मेंटेन करेगा। सेकंड क्या है, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करेगा, इनडायरेक्ट स्पीच करेगा, दो से ज्यादा डायरेक्ट स्पीच नहीं करेगा, ठीक है। वोकैब्युलरी अच्छा होना चाहिए, वोकैब अच्छा होना चाहिए, कोशिश करेगा, अगर हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, फ्रूटी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली रिपोर्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल कंक्लूजन नहीं होता है। जो फिशिंग वाला वो पढ़ाया, ठीक है, उसमें क्या कोई ओपिनियन था क्या? नहीं। फिशिंग का बोट खराब हो गया, वो लोग गया बचा के आ गया, देखा कि हाँ रडर खराब हो गया है, वो फिक्स नहीं किया सकता, उसको खाना पानी दिया, आ गए, ठीक है। कोई ओपिनियन वहां पे कुछ नहीं था, तो आप लोग भी कुछ ओपिनियन कुछ नहीं देगा। पर सर लाइक पॉलिटिकल न्यूज में तो ओपिनियन रहता ही है। वो पॉलिटिकल न्यूज हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। ओके। न्यूज़पेपर रिपोर्ट आप लोगों को जनरली पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्लेजिंग हो जा सकता है, इंसल्टिंग हो जा सकता है। रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कंट्रोवर्सी से दूर रहने का, ठीक है। अगर सोचो पॉलिटिक्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया, तो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मेंशन नहीं कीजिएगा, इनडायरेक्ट तरीके से बोलिएगा। जैसे सोचो आप बोलना चाहता है कि कोई बड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड। हाँ ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर मैक्सिमम परचेज्ड बाय द लीडिंग मेजॉरिटी होल्डर इन द लोकसभा, द पार्टी होल्डिंग द मेजॉरिटी इन लोकसभा, ऐसे करके बोल सकता है। हम बीजेपी का नाम नहीं लिया यहाँ पे, या तृणमूल कांग्रेस का नाम नहीं लिया। सर लिख सकते हैं इज दैट डेमोक्रेसी बीइंग ऑन अटैक, ऐसे कुछ। वो हेडिंग हो सकता है तुम्हारा, वो हेडिंग हो हाँ सकता है। देखिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक से एकदम दूर रहना, और स्कूल कंट्रोवर्शियल टॉपिक देगी भी नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिस तो करना तो जरूरी है। आप लोगों को देखिएगा, हम बाद में एक सैंपल भेजेगा, ठीक है? उस सैंपल को पढ़िएगा अच्छे से, कॉपी में लिख लेना कंपलसरी, ठीक है। उस सैंपल को फॉलो कीजिएगा, न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, देखिए आप लोगों को 15 में 15 फुल मार्क्स मिल सकता है। इसमें हिंट्स दे दिया गया, आपको अपने से ज्यादा क्रिएट कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ डिस्क्राइब करके बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगा, समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? क्लियर है, चलिए शाबाश, बोलिए। हम्म, हम्म। मैंने हम वो सीक्वेंस बोला है, वो पैराग्राफ नहीं बोला है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे देखो, तुम्हारा ये जो है, ठीक है, ये आर्टिकल का था ना, हम कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन फर्स्ट पैराग्राफ लिया, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन सेकंड पैराग्राफ किया, इसको थर्ड पैराग्राफ, इसको फोर्थ पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ, इसको, ठीक है। आप लोग क्या कर सकता है, हम जो यहाँ पे हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई ऐसा करके दिखाया, आप क्या कर सकता है, व्हाट व्हेन वेयर फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, हु सेकंड पैराग्राफ हो गया, व्हाई थर्ड पैराग्राफ हो गया, हाउ फोर्थ पैराग्राफ हो गया, व्हाट नेक्स्ट फिफ्थ पैराग्राफ हो गया, ऐसे करके कर सकता है। या जो टॉपिक्स दिया हुआ है उसके हिसाब से, जो हिंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में उसके हिसाब से ब्रेक कर सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे जाना चाहिए, ये 1 2 3 ऐसे करके पैराग्राफिंग नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऐसे जाना चाहिए, सीक्वेंस को हम दिखाया आप लोग, हाँ ठीक है। ऑब्वियसली पैराग्राफ 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 ब्रेक करके, ठीक है। और न्यूज़पेपर में भी हम दिखाया ना कि कितना छोटा छोटा पैराग्राफ है, वो आप एक ही सेंटेंस लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एटलीस्ट 2 लाइन तक खींचो, ठीक है। एक 1 लाइन, इतना छोटा 5 वर्ड का एक पैराग्राफ मत कर देना, वो पैराग्राफ नहीं वो लाइन है, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स पे रह सकता है, ठीक है। जैसे सोचो अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत क्रेज चल रहा है, ठीक है, या सोलर पैनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, या सोचो इलेक्शंस आ रहा है उसके ऊपर, पहले अडानी किया था ना सोलर पैनल्स पर भी, उसका वो खुल रहा है। हाँ बहुत कोई किया है, ठीक है। किसी का नाम मत लो प्लीज, किसी का नाम मत लो यहाँ, ओके। ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को रिपोर्ट ना पढ़ना पड़ता है, तभी जाके तो ये सब टॉपिक के बारे में तो हिंट्स मिलेगा ना, तभी तो ये सब बारे में लिख सकते हैं। और टॉपिक कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे वो एक्सीडेंट हो, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल में आग लग जाए, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा था मैं, हाँ
कोई ट्रेजिडी के ऊपर हो सकता है, बैंक रॉबरी के ऊपर हो सकता है, रोड एक्सीडेंट के ऊपर हो सकता है, ठीक है, आईपीएल मैच कोई जीत लिया हो सकता है, वर्ल्ड कप जीत लिया कोई हो सकता है, ठीक है, कुछ भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोचो बड़ा सा रिसर्च हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हो सकता है, ठीक है। फिर सोचो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, उसके बारे में हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रिपोर्ट आ सकता है। तो आप लोगों को आदत बनानी पड़ेगी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। की वजह से आप लोगों को बार बार स्ट्रिक्ट बोल रहा हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए बाबू, ठीक है। हम आप लोगों को फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है? हम आप लोगों को 4-5 सैंपल भी दे देगा, प्रैक्टिस करते करते आदत बन जाएगी। ये लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखने के ऊपर फोकस